नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। न्यूज 18 प्राइम में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। रात के 9 बज रहे हैं, वक्त हो चला है देश दुनिया की खबरों को देखने का। और आज प्रदेश में क्या कुछ हुआ उस पर भी महत्वपूर्ण खबरों को हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले शुरुआत करेंगे आज जोशीमठ के साथ, जहां जोशीमठ में हंगामा होने की बड़ी खबर मिल रही है। होटल गिराने के खिलाफ प्रदर्शन की जानकारी सामने आ रही है। लोगों ने पुलिस के साथ भी यहां पर धक्का मुक्की की है। विरोध के कारण इसे तोड़ने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। भारी हंगामा उत्तराखंड के जोशीमठ में होटल मलारी को असुरक्षित घोषित किया गया है, मगर स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से इसे तोड़ने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। और होटल तोड़े जाने का विरोध सामने आया है। वहीं होटल के मालिक का यह कहना है कि मैं इस होटल को गिराने का विरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये कह रहा हूं कि मुझे मुआवजा दिया जाए। तो ये देखिए कि जैसे ही प्रशासन की ओर से इस होटल को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई, यहां पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए और इस होटल को तोड़ने का विरोध करने लगे। मालिक कह रहा है कि मैं इसको तोड़ने का विरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुझे मुआवजा चाहिए। वहीं लोगों के विरोध को देखते हुए अभी फिलहाल इस प्रक्रिया को स्थगित किया गया है, रोक दिया गया है। होटल गिराने के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं, जोशीमठ की ये तस्वीरें हैं। लोगों से वार्ता हो गई थी और इन्होंने इस पर सहमति जताई थी कि मेजरमेंट कर लिया जाए इसका। उसका मेजरमेंट कर लिया गया है और उस मेजरमेंट के उपरांत ही हम इसको CBRI के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें सजेशंस दिया था कैसे तोड़ा जाए, वो प्रोसेस। और अब बात करते हैं जोशीमठ में आए दरारों की, जिनसे हर कोई दहशत में है, यहाँ का हर एक निवासी। और जहां जहां पर भी खतरा है वहां पर प्रशासन ने रेड निशान लगाए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। घरों पर खतरे का निशान, दुकानों पर लाल निशान, होटलों पर खतरे का निशान। जोशीमठ से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जिन इमारतों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है, उन सभी की दीवारों पर ऐसे खतरे के निशान लगा दिए गए। जोशीमठ में ही खतरे के लाल निशान नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब तो मकानों, होटलों के बाहर भी इस तरीके के खतरे के लाल निशान लगा दिए गए हैं। क्रॉसेस लगाए गए हैं तमाम अलग अलग घरों पे, बिल्डिंग्स पे। ये क्रॉसेस हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जोशीमठ के मेन बाजार में हम मौजूद हैं और क्यों ये क्रॉसेस लगाए हैं उसकी भी जरा आप तस्दीक कर लीजिए कि ये कारण है। जिस तरीके से यहाँ पर जो पूरा आंगन का हिस्सा है ये 2 भागों में कट गया है, इसकी वजह से इस तरीके के रेड क्रॉसेस लगाए गए हैं तमाम उन बिल्डिंगों में जिनको रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। इस तरीके के लाल चिन्ह वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर होटल्स हैं, जिनमें फिलहाल हम आपको ये निशान दिखा रहे हैं। इन घरों में किसी की दीवारों में मोटी दरारें हैं, किसी की सीढ़ियां चटक चुकी हैं, कहीं पिलर में बड़ा गैप आ चुका है। जरा देखिए कि किस वजह से इनको असुरक्षित घोषित किया गया है। यहाँ रहने के लिए मनाही की गई है। ये आप बिल्कुल एक सीढ़ी का यहाँ पर हाल देख रहे हैं। और इसी तरीके से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ आप देखें कि कितना गैप आ गया है। ये गैप इतना ज्यादा है कि इसके पीछे तक दिख रहा है। मतलब मैं यहाँ से ये पूरा गैप दिख रहा है कि इसके बीच तक पूरा आ गया। ये दीवार यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई है और ये कारण है कि इस इलाके को, इस जगह को अनसेफ घोषित किया गया है रहने के लिए, रेजिडेंट्स के लिए। ऊपर की तरफ आप चलते हैं तो ये सीढ़ियां आप देखें कि अपने किनारे छोड़ चुकी हैं। यहां आप देखें फिर उसी तरीके का गैप नजर आ रहा है। पहले लोगों ने इन दरारों को सीमेंट से भरने की कोशिश की, आपदा से बचने के तमाम जतन किए। इसके बावजूद खौफ की दरारें बढ़ती जा रही हैं। यहीं बाहर देखें जहाँ क्रॉस लगा उसके ठीक नीचे आपको मोटी मोटी दरारें, उसके ऊपर खिड़की के पास का हिस्सा जब आप देख रहे हैं तो आप देखें कि पूरा टूट गया है। लकड़ी की मदद से अभी ऊपर के हिस्से को रोकने की कोशिश की जा रही है। जो खंबे से लगाए गए लकड़ी के, लोहे के, उससे ये बालकनी का जो पूरा एरिया है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। पूरे गड्ढे ही गड्ढे, गहरी दरारें नजर आ रही हैं और जाहिर तौर पर यही कारण है कि प्रशासन ने
इस घर को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया है। साफ कहा है कि इस घर को खाली करेंगे। हालत यहाँ पर जरा ऊपर देखें किस तरीके से मोटी मोटी दरारें, जिस तरीके से हम तस्वीर हर जगह जोशीमठ की देख रहे हैं। जोशीमठ की मेन रोड की बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर आवासों को रेड क्रॉस लगाकर असुरक्षित घोषित किया गया है। जहां खतरा ज्यादा है, दरारों का डर बेहिसाब है, वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है और जो बचे हैं वो अपना सामान ले जाते दिखे। प्रशासन की तरफ से इन सभी लोगों को प्राइमरी स्कूलों, गुरुद्वारों, कम्युनिटी सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। ये वो जगह हैं जो प्रशासन की नजर में सुरक्षित हैं। तो वहीं जोशीमठ के मामले को लेकर बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा है कि विकास और विनाश एक साथ नहीं चल सकते। जोशीमठ पर बहुत खतरे आए हैं, उसने सबको पार किया और इसीलिए इसे भी पार करेगा। पुष्कर सिंह धामी जैसे मुख्यमंत्री के होते हुए जोशीमठ पर आए संकट के बादल हटा दिए जाएंगे। बहुत खतरे आए हैं और जोशीमठ सब खतरों को पार किया, इसको भी पार करेगा। पुष्कर धामी जैसा मुख्यमंत्री है, वो बहुत ही ऋषि मुनि जैसा मुख्यमंत्री है। उनके होते हुए और मोदी जैसे महायोगी जो हिमालय से ही आशीर्वाद लेके गए, उनके होते हुए जोशीमठ पर संकट मंडराएगा, लेकिन संकट के बादल हटा दिए जाएंगे। तो वहीं बेंगलुरु के नागवारा में मंगलवार को अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो पिलर के गिरने से एक महिला और उसके 2.5 साल के बेटे की मौत हो गई। महिला का पति और एक बेटी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस महिला का परिवार बाइक से जा रहा था और तभी पिलर उनके ऊपर गिरा। महिला के जुड़वा बच्चों में से बेटे की जान गई, जबकि बेटी की हालत अभी बेहद गंभीर है। इस घटना के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि यह हादसा 40% कमीशन वाली सरकार के कामकाज का नतीजा है और इसी वजह से काम में क्वालिटी नहीं बची। वहीं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। बेंगलुरु मेट्रो के एमडी ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो वहीं कोटला सादात मोहल्ले में रहने वाले मोहसिन और समरीन का 4 साल का बच्चा मुआविया नगरपालिका के बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से खबर है, जहां पर बच्चे को बाहर निकालने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां पर डॉक्टर्स उसकी निगरानी कर रहे हैं। बोरवेल में गिरे इस बच्चे को करीब 5 घंटे बाद बाहर निकाला जा सका। घटना को लेकर आसपास के लोगों ने बताया कि नगरपालिका की जगह में 50 फीट गहरा बोरवेल हुआ था। बोर किए जाने के बाद उसका मुंह खुला छोड़ दिया गया। कई बार मामले की शिकायत भी की गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस वजह से यह बच्चा खेलते खेलते बोरवेल के पास पहुंच गया, अचानक उसमें अंदर गिर गया था। बहुत सहयोग रहा एंड चाइल्ड हैज बीन रेस्क्यूड। हमारा पहला सबसे पहला यही एम था कि बच्चा सुरक्षित बाहर आए। नाउ वी आर टेंडिंग टू हिम मेडिकली, ही रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन। देखिए, बच्चे को एनडीआरएफ की टीम के द्वारा सकुशल बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है और बच्चा फिलहाल उसको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अभी वो ठीक है और उसको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होगा वो दिया जा रहा है। और यही है कि बच्चे को एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मेहनत के साथ टाइम के बाद बाहर निकाला। तकरीबन 4 से 5 घंटे के बीच में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और इस ऑपरेशन में जहां तक हम बात कर रहे हैं एक्सपर्टीज की, तो एनडीआरएफ के पास ऐसी एक्सपर्टीज मौजूद है। यही नहीं, देश भर में ऐसा कोई भी ऑपरेशन हो तो हम सफलतापूर्वक उसको अंजाम देते हैं। और अब बात सर्दी की, जहां पर दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है। कड़ाके की ठंड में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का ट्रिपल अटैक हुआ है। खून जमा देने वाली ठंड, कोहरा और प्रदूषण से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठंड की वजह से बुजुर्ग और बच्चों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि गुलमर्ग, कुपवाड़ा में भी भारी बर्फबारी की खबर है। दिल्ली, नोएडा, गुलमर्ग, कुपवाड़ा और वाराणसी की 5 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से जो पहाड़ों में बर्फ गिरी है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में, खासतौर पर उत्तर भारत में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के तौर पर देखने को मिल रहा है। तो कुपवाड़ा में तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से यहां पर बर्फ गिरी है। पर्यटक हालांकि यहां पर बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत समेत मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो
तो वहीं उत्तर भारत में ठंड को देखते हुए कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कई शहरों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हिमाचल से लेकर दिल्ली तक शीतलहर से लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन मौसम विभाग का यह मानना है कि ठंड अभी और दिन लोगों को सताएगी। उधर देश में बीते कुछ दिनों से विमान कंपनियां चर्चाओं में हैं। बीते कुछ दिनों से एयर इंडिया को लेकर कई विवाद सामने आ चुके हैं। अब एक बार फिर से ये विमानन कंपनी सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार एयर इंडिया की फ्लाइट में परोसे गए खाने में कंकड़ मिलने का मामला सामने आया है। एक महिला ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करते हुए यह दावा किया है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में परोसे गए खाने में उसे पत्थर का टुकड़ा मिला। इस महिला का यह दावा है कि उसने क्रू मेंबर को भी इस घटना की जानकारी दी है। महिला ने इस तरह की लापरवाही पर गहरी नाराजगी जताई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनके धर्म ज्ञान को लेकर के सियासत हो रही है। खास रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। राहुल का धर्म ज्ञान और इस ज्ञान पर सियासी घमासान दोनों जारी हैं और मुद्दा कौरव पांडव तक आ चुका है। तरफ तपस्वी थे, 5 थे, दूसरी तरफ संगठन था। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका है। राहुल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने महाभारत काल में भी अलग अलग धर्मों की गिनती करवा दी। एक तरफ 5 तपस्वी और भीड़, उनके साथ पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। वास्तविक जिंदगी में जितना मर्जी पाउडर लगा लो, पप्पू पप्पू ही रहता है। अनिल विज साहब से आग्रह करूंगा, 24 घंटे राहुल जी के साथ बिताए और फिर बताए कि कौन सा 5 स्टार है। विज साहब, कमर है ना, कमर ये अकड़ जाएगी। 3 दिन तक आप बैठ नहीं पाएंगे और चल नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान में एक ही अंग्रेज बचा है जो राज कर रहा है, वो भी इस बार 2024 में विदा हो जाएगा। इस बीच राहुल गांधी पंजाब में अपनी यात्रा के दौरान स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने पहुंचे, जिसके बाद बीजेपी के अमित मालवीय ने स्वर्गीय राजीव गांधी का एक पुराना बयान ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को घेर लिया। लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस के लोगों ने सिखों के खिलाफ खून का बदला खून से लेंगे जैसे नारे लगाए थे। उधर हिमाचल में सुक्खू सरकार ने डीजल 3 रुपए महंगा कर दिया। इसे लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी यात्रा महंगाई के खिलाफ भी है। जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है, उसको डायरेक्टली मारा जा रहा है। फ्यूल प्राइसेस से लेकर डायरेक्ट डीजल पेट्रोल के प्राइस से डायरेक्ट मारा जा रहा है। डीजल, आप लोग महंगाई के खिलाफ हैं और 3 रुपए डीजल आपकी सरकार बढ़ा देती है, क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो आप हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या धर्म की पिच पर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे? तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बेनीवाल की ज्योतिरादित्य सिंधिया को नसीहत को लेकर बड़ी जानकारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 91844 से जयपुर से दिल्ली जाना है। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया है और फ्लाइट लेट होने को लेकर के दरअसल हनुमान बेनीवाल का यह ट्वीट है और उसमें उन्होंने लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आज एयरलाइंस एयर की
फ्लाइट संख्या से उन्हें जयपुर से दिल्ली जाना है। डिपार्चर का निर्धारित समय 9:35 था जो अब रवाना हो रही है। लोग जरूरी कार्य की वजह से ही हवाई यात्रा करते हैं और ऐसे में इस देरी के लिए कौन आखिरकार जिम्मेदार है। आजकल मौसम का पूर्वानुमान लगाने की आधुनिक तकनीक है। ऐसे में यदि मौसम के कारण फ्लाइट के उड़ान भरने की निर्धारित समय में देरी हो रही है तो उसकी समय पर सूचना यात्रियों को आखिर क्यों नहीं दी जाती। इस बात को लेकर के सवाल उठाए हनुमान बेनीवाल ने, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को दिल्ली जाना था और उनकी फ्लाइट काफी लेट हुई। उन्होंने लिखा कि किसी का कोई जरूरी काम हो, जरूरी मीटिंग हो, इंटरव्यू हो, उस हिसाब से किसी ने फ्लाइट की टिकट बनवाई और इस प्रकार यदि हवाई सफर में देरी हो जाए तो फिर उसके लिए नैतिक जिम्मेदार कौन है। ये ट्वीट नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की ओर से किया गया और इस ट्वीट को लेकर के आज दिन भर सियासत के गलियारों में चर्चा रही। तो वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के ट्वीट को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जवाब दिया, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा कि कृपया संबंधित विषय पर ध्यान दें तथा उचित कारण बताएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश में धर्म परिवर्तन मामले को लेकर के चिंता जाहिर की। कोर्ट ने इस मसले को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है। आपको बता दें कि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें छल या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों से सख्त कदम उठाने की मांग की गई थी। वहीं जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि से 7 फरवरी तक इस संबंध में सुझाव देने का अनुरोध करते हुए मामले का नाम बदलकर स्वतः संज्ञान लेने पर सहमति जताई है। तो वहीं श्रद्धा हत्याकांड के मुख्य आरोपी की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर बढ़ाया गया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। वहीं आरोपी आफ्ताब ने पढ़ाई के लिए कानून की कुछ किताबों की मांग की। इसके अलावा कोर्ट ने अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया करवाने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं पिछले साल चर्चाओं में बनी रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। इस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। साथ ही अनुपम खेर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ये भारत से ऑस्कर में सेलेक्ट हुई 5 फिल्मों में से एक है। इस खबर की जानकारी फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स से जुड़े सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है। वहीं फिल्म द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। यह मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी अहम रोल में थे। अब इस फिल्म को ऑस्कर्स के लिए शामिल किया गया है। 2023 की पहली सूची में भारत की 5 फिल्में शामिल की गई हैं, जिनमें ये फिल्म भी शामिल है। तो वहीं राजस्थान के रहने वाले दिल्ली के एएसआई शंभू दयाल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें देखा जा सकता है कि आरोपी उन पर किस तरह से सरेआम हमला कर रहा है। इस दौरान काफी लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी यहां पर पुलिस अधिकारी की मदद नहीं की, उन्हें नहीं बचाया। इस हमले में बेहद गंभीर रूप से घायल हुए शंभू दयाल के अस्पताल में मौत हो गई और 2 दिन पहले ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने एएसआई की हत्या को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां किस तरीके से दिल्ली पुलिस के एएसआई को सरेआम बदमाशों ने चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला, उसकी तस्वीरें सामने आई है। चलिए आगे बढ़ेंगे।